जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, PF&DI, फायर फाइटर, मेडिकल असिस्टेंट, MTD, IT असिस्टेंट और इसके अलावा फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। तो सबकी जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है और कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आपने हमारा जो है ना पार्ट नंबर 13 होने वाला है, और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी 12 वीडियोस नहीं देखी हुई तो उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कीजिएगा। ये जितनी भी जो वीडियोस हैं ना, आप इंशाल्लाह वॉच करेंगे 100% आपका टेस्ट इनमें से क्लियर हो सकता है। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर है हमारा 03483830 ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि व्हाट्सअप के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल और जो इंग्लिश है, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको 100% डिटेल में समझाए जाएंगे बिल्कुल, जो है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपना टेस्ट आसानी से पास कर सकें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप का जो सेशन है उसमें आपको डेली बेस पे जो है ना मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं, पास पेपर शेयर किए जाते हैं, और इसके अलावा जो है ना वहाँ पे जो है ना डेली बेस पे एक वीडियो लेक्चर शेयर किया जाता है और PDF नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सबसे पहले हम इंटेलिजेंस के MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी हम जो है 349 MCQs शेयर कर चुके हैं। ठीक है, 349 MCQs शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे जी 350 से। तो हमारा MCQs नंबर होने वाला है जी 350। हैंड इज टू ग्लव्स एज हेड इज टू। देखें, हैंड का ताल्लुक क्या है जी, ग्लव्स से बताया गया, मतलब हाथों में क्या होते हैं जी, ग्लव्स होते हैं, दस्ताने जिनको बोला जाता है। ठीक है, हाथों में क्या होते हैं जी, ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं। एज हेड इज टू, हेड का ताल्लुक किससे होगा, हेड बोला जाता है सर को। ठीक है, तो सर में क्या होगा जी, शूज़ होंगे, जूते होंगे, हैट, सॉक्स या फिर रिंग। अच्छा, शूज़ कहते हैं जूतों को, हैट कहते हैं जो हमारे पास टोपी होती है, सॉक्स जुराबों को बोला जाता है, और रिंग जो है ना क्या कहते हैं जी, अंगूठी को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा जी, हैट बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ये मैं साथ में इसलिए आपको समझा रहा होता हूँ उर्दू में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना बैकवर्ड एरियाज से होते हैं और उन्होंने उर्दू पढ़ी होती है, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 351। ऑड वन आउट, सिंध, चेनाब, रावी या फिर कोयटा। तो देखिए, इनमें से जो ना हमारे पास डिफरेंट कौन सा है जी, सिंध, चेनाब, रावी या फिर कोयटा। तो इसमें देखें जो हमारे पास कोयटा है, अच्छा इसमें देखें जो हमारे पास कोयटा है, कोयटा हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। किस हिसाब से राइट आंसर बनेगा, देखें हमारे पास सिंध, जिसको उर्दू में जो ना सिंध, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर बोला जाता है। ठीक है, इसको उर्दू में दरियाए सिंध का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया जी, इंडस रिवर हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास चेनाब रिवर हो गया, ये हमारे पास रावी रिवर हो गई। लेकिन कोयटा जो है ना, ये क्या है जी, ये हमारे पास सिटी का नाम है। बाकी तीनों क्या हैं, बाकी हमारे पास दरियाओं के नाम हैं। ठीक है, और जो कोयटा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, सिटी का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 352। इफ बर्ड इज टू नेस्ट देन हॉर्स इज टू। अगर देखें बर्ड का ताल्लुक किससे है जी, नेस्ट से है। बर्ड का, इफ बर्ड इज टू नेस्ट, बर्ड जो है ना क्या होता है, परिंदा जो होता है ना वो घोंसले में होता है। नेस्ट बोला जाता है जी घोंसले को। ठीक है, परिंदा जो होता है वो घोंसले में होता है। देन हार्स इज टू, तो हार्स का ताल्लुक किससे होगा, हार्स कहाँ पे होता है जी, घोड़ा कहाँ पे होता है, नेस्ट में होता है, स्टेबल में होता है, कैज में होता है या फिर बार्न में होता है। तो इसका राइट आंसर है जी स्टेबल। ठीक है, जिसको स्तंभल बोला जाता है। तो ये कहाँ पे होता है जी, जो इसका इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेबल, जो घोड़ों के रहने की जगह होती है। ठीक है, स्टेबल, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 353। देयर वाज एटमोस्फेयर ऑफ डैश। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास क्या है जी, इंग्लिश का MCQ है। ठीक है, ये MCQ जो है ये इंग्लिश का MCQ है। ठीक है, देयर वाज एटमोस्फेयर ऑफ, एटमोस्फेयर जो है ना वहाँ पे क्या थी जी, पीस,
PIECE, ठीक है, PIECE, पीस। इस पीस का मतलब है टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, देयर वाज एटमोस्फेयर ऑफ, वहाँ पे फिजा थी। कैसी फिजा थी? पीस, टुकड़ों की फिजा थी, ये है जी पीस। इस पीस का मतलब होता है अमन। तो इसका जो बेस्ट वर्ड बनेगा ना वो पीस ये वाला बनेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या थी? अमन की फिजा थी, पुरसकून फिजा थी। पीस हमारे पास PEACE, पीस। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज था ये इंग्लिश का एमसीक्यूज था, ये जो है ना इंटेलिजेंस के पार्ट में आया हुआ है। मैं इसको बाद में सही कर दूंगा, जो कि आपको PDF ग्रुप में मिलेगा, उसमें ये हम आपको सही करके दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 354, विच अकर्स वंस इन February, ट्वाइस इन January बट नेवर इन जून। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये लेटर हैं जी AEFJ। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा लेटर ऐसा है जो कि फरवरी में एक बार आता है और जनवरी में जो है ना 2 बार आता है, लेकिन जून में आता ही नहीं है, ठीक है। फरवरी में हमारे पास एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, जैसे कि ABCD, मतलब कुछ ऐसा अल्फ़ाबेट है हमारे पास जो कि फरवरी में एक बार आता है, ठीक है। जनवरी में क्या है जी? 2 बार आता है, और जून में जो है ना बिल्कुल आता ही नहीं है। तो ऐसा हमने लेटर बताना है। अच्छा देखें, ए हमारे पास देखें तो ए हमारे पास देखें फरवरी में कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे देखें ये 1 बार है, और जनवरी में देखें तो 2 बार आ रहा है, 1 और ये 2। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास लेटर ए बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। और जून में देखें तो बिल्कुल है ही नहीं, ए वर्ड जो है जून में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, अब जो है यहाँ से इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यूज ऑलरेडी इंग्लिश का ऊपर शेयर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 355, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है जी। दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है। ये क्या है जी? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, दे से सबसे पहले चीज़ है हमारे पास, दे से है ना, तो हमने इसको क्या करना है जी? जब हमारे पास देखें ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है जी? दे से आ रहा है तो हमने इसको सेड या फिर टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें, दे टोल्ड, एक तो ये आ रहा है दे टोल्ड, और एक ये आ रहा है दे टोल्ड। बाकी यहाँ पे सेल और टेल आ रहे हैं तो वो हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। ये बी और सी ऑप्शन हमारे पास गलत है। इनमें से हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो सकता है वो या तो ए होगा या तो फिर हमारे पास डी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब ये उसके बाद ये कामाज ख़त्म करने होते हैं, हमने जब हम कामाज को ख़त्म करते हैं तो हम दैट लगाते होते हैं। तो देखें, दैट यहाँ पे लगा हुआ है, इस वाले सेंटेंस में नहीं है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है जी? ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। दे टोल्ड दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, दे हैड डन ड्यूटी। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से अभी कुछ फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। फिजिक्स के एमसीक्यूज आप अक्सर शेयर करते हैं। अच्छा, जो सिक्योरिटी ब्रांच होती है, सिक्योरिटी ब्रांच में सिर्फ इंटेलिजेंस और इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस और इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, और उसके बाद जो बाकी जो जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें जो है ना फिजिक्स वगैरह और सब जो है ना टेस्ट आ रहे होते हैं। और ये चीज़ें जो है ना आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन है कि आपके टेस्ट, आपका जो है ना किन किन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 356, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक्सीलरेशन जो है ना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी? ऑप्शन में चल के चेक करते हैं, मैस के, फोर्स के, डिस्टेंस या फिर टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास एक्सीलरेशन जो है ना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F = ma, ठीक है। इसमें देखें ए से हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, और ये देखें डायरेक्ट इसका ताल्लुक है जी फोर्स से। मतलब इसका ये है, अगर फोर्स बढ़ेगी तो इसमें एक्सीलरेशन बढ़ेगा, अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सीलरेशन भी कम होगा, और अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा हो रहा होगा तो फोर्स भी उसमें क्या होगी जी? ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। बाकी जो है ना आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर जो है ना आप लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मटेरियल शेयर किया जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 357। एट विच एंगल इज वर्क मैक्सिमम। अच्छा, कौन से एंगल पे जो ना वर्क मैक्सिमम होता है। अच्छा, याद रखें कि जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है ये यूँ होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, हमारे पास ये क्या होता है जी, एफ डॉट डी। यहाँ पे W से हमारे पास वर्क है, F से फोर्स है और D से क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने जो ना यहाँ पर बताना है कि कौन से एंगल पे जो है ना वर्क मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। किस तरह से इसका 0 डिग्री राइट आंसर बनेगा, देखिए हमारे पास जो मैंने फार्मूला आपको बताया ये होता है एफ डॉट W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। जब हम डॉट को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास बनता है एफ डी कॉज थीटा। ठीक है, और काज थीटा जब हम काज 0 पुट करते हैं थीटा की जगह पे तो काज 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, काज 0 क्या होता है जी, 1 के इक्वल होता है। और बाकी इसमें यहाँ पे हम काज की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना, कहीं पे भी हमारे पास ये काज जो है ना, ये जो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो काज जो है ना मैक्सिमम जो होता है ना वो 0 डिग्री के ऊपर होता है। तो हमारे पास इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 358। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग। अच्छा, पावर क्या है जी, इज द रेट ऑफ डूइंग फोर्स, एनर्जी, वर्क या फिर मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर है जी वर्क। ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी क्वेश्चन नंबर 359। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन लाई इन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं जी, डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन, वर्टिकल प्लेन या फिर हॉरिजेंटल प्लेन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सेम प्लेन। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं जी, सेम प्लेन में होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ लाई कहाँ पे होते हैं जी, सेम प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 360। हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ जो है क्या है जी, हुक्स लॉ का यहाँ पे हमने फार्मूला बताना है। B इज इक्वल टू आई आर, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, P इज इक्वल टू एम वी या फिर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो हुक्स लॉ का फार्मूला है वो है जी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, हुक्स लॉ का फार्मूला है जी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके अलावा जो ये है V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास क्या है जी, ओहम्स लॉ है। और ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। हुक्स लॉ का जो फार्मूला है वो ये है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 361। इलेक्ट्रीशियन वेयर्स रबर शूज बिकॉज। अच्छा, इलेक्ट्रीशियंस जो है ना ये रबर शूज़ पहनते हैं, ये किस वजह से पहनते हैं जी, फैशन, कंफर्ट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर। तो ये जो रबर शूज़ होते हैं ये क्या होते हैं जी, ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। वो जब इलेक्ट्रिशियन कहते हैं जो बिजली के काम करने वाले होते हैं, तो ये जो है ना क्या है, बिजली को जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं करते, ये उनको रोक लेते हैं, इंसुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज है ये आपके पास फिजिक्स में भी आ सकता है और ये इंटेलिजेंस में भी आ सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है जी, इंसुलेटर है। नेक्स्ट अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होगी। मैथ जो ना मेडिकल असिस्टेंट वालों के टेस्ट में नहीं होती, बाकी सबके टेस्ट में होगी। ठीक है, तो आप इसको भी देख लें, अच्छे से समझ लें। और आगे बायोलॉजी के भी बायोलॉजी के भी जो है एमसीक्यूज हैं और इसी तरह से कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज इस वीडियो में इंक्लूड हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 362। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 363। द फार्मूला ऑफ टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डैश। अच्छा, द फार्मूला ऑफ टेन थीटा इज, फार्मूला जी हमने बताना है जी टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर बेस ओवर हाइपोटेन्टेनियस
परपेंडिकुलर ओवर है हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 364। अच्छा, कार्ड बताना है जी, कार्ड थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कार्ड थीटा किस चीज़ का रेसिप्रोकल है? सेकंड थीटा का, टेन थीटा का, साइन थीटा का या फिर कॉसिकेंट थीटा का। तो कार्ड थीटा जो है ना हमारे पास ये रेसिप्रोकल है जी टेन थीटा का। ठीक है, टेन थीटा जो है हमारे पास ये इक्वल होता है जी 1 ओवर कार्ड थीटा के। ये हमारे पास क्या है जी रेसिप्रोकल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है जी रेसिप्रोकल है। वन कार्ड थीटा क्या है जी रेसिप्रोकल है 1 ओवर टेन थीटा का। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 365। ए बी इज सेम एज सी डी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ए बी इज सेम एज सी डी। ये किसकी स्टेटमेंट है जी? रेशो की है, इक्वेलिटी की है, पैरेलल लाइंस की है या फिर एंगल की है। तो ये जो है ना क्या है जी इज सेम एज, तो इसका मतलब क्या है जी इक्वेलिटी की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी क्वेश्चन नंबर 366। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन, अच्छा जब देखें ए हमारे पास जी क्या है जी 1 2 3 है और बी हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 5 है। तो हमने ये बताना है जी B इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है ना क्या है जी सबसेट है। ए का मतलब सबसेट ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसके तमाम जो नंबर्स होते हैं, जब मेंबर्स होते हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास बी हमारे पास तब सबसेट होता है जब इसके तमाम के तमाम मेंबर्स ए में आ जाते। ठीक है, तब बी जो है ना इसका सबसेट होता है। अच्छा, बी ऑप्शन में चेक करते हैं जी, तो ए जो है ना सबसेट है बी का। तो देखें ए में क्या है जी 1 2 3, इसमें भी क्या आ रहा है जी 1 2 3 आ रहा है और इसमें जो 4 और 5 है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे पास ए और बी जो ए जो है ना ये बी का सबसेट है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और ए इक्वल टू बी तो है ही नहीं। देखें इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इक्वल है ही नहीं। और ये हमारे पास इंटरजेक्शन है तकातो, तो ये भी जो है ना हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंटरजेक्शन अगर हम इनका लेंगे तकातो हम इनका लेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 1 2 3। इसमें क्या होता है हमने सेम नंबर्स लेने होते हैं। तो देखें 1 2 3 दोनों में आ रहे हैं, तो इधर इन्होंने जो दिया हुआ है ना 5 के इक्वल दिया हुआ है, तो ये हमारे पास ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 367। करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी डी इज, अच्छा करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन हमने बताना है जी ए बी सी डी का। तो देखें ए बी सी डी जैसे कि तरतीब से है तो इसी तरतीब से हमारे पास बनेगा जी। देखें ए बी सी डी बी ऑप्शन पे मौजूद है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 368। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन टू xn, ठीक है, इज कॉल्ड, तो ऐसी क्वेश्चन को क्या बोला जाता है जी? मीडियन बोला, इसको मीडियन हम बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, मोड बोलेंगे या फिर रेंज बोलेंगे। तो इसको बोला जाता है जी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है जी अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 369। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये किसकी एग्जाम्पल है जी? लीनियर इक्वेशन की है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, सिमल्टेनियस इक्वेशन की है या फिर क्यूबिक इक्वेशन की है। तो ये हमारे पास क्या है जी, देखें इसकी पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है जी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब इसकी पावर 2 होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो बन रहा है ना बी ऑप्शन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी पावर नहीं होती तब ये हमारे पास क्या होती जी, लीनियर इक्वेशन होती। अगर इसकी पावर 3 होती तब हमारे पास ये क्या होती जी, क्यूबिक इक्वेशन होती। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ से बायोलॉजी वाले एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो जो मेडिकल असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं ये एमसीक्यूज उनके लिए देखें क्वेश्चन नंबर 370 है। अच्छा, पिछली वीडियोस में भी जो है ना हमने इसी तरह से कैटेगराइज किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स जो है ना अपने हिसाब से चेक कर लें, अपने हिसाब से उसको पढ़ लें। ठीक है, अच्छा तो बायोलॉजी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 370।
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ प्लांट सेल्स। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है ये पौधों में कहाँ पे होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर राइबोसोम्स में होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 371। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है ना क्या है जी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर डिफ्यूजन? तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि पौधे जो है ना क्या है जी खुराक बनाते हैं, सूरज की रोशनी में खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने घबराना नहीं है, इसी तरह से आपने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट आंसर देना है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 372। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इज। अच्छा, दिमाग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस बनाए रखने के लिए वर्क करता है जी? सेरिब्रम है जी, सेरिबेलम है, मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसका पूरा नाम होता है, या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका जो राइट आंसर है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। सेरिबेलम क्या है जी? बैलेंस। इसके अलावा एक और भी एमसीक्यू मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था जो कि बिल्कुल दिमाग से रिलेटेड था, इस ब्रेन वाले पार्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 373। डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, कौन से जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के? फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर ग्लूकोज? तो इसका जो राइट आंसर है जी हमारे पास ये है जी क्वेश्चन नंबर 373 का अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल देखें जी, क्वेश्चन नंबर 374 है। द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स इज कॉल्ड। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है ना दो सेल्स टूट कर क्या बनाते हैं जी? जिसमें एक सेल टूट कर दो आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, इसको क्या बोला जाता है जी? मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन या फिर रीजनरेशन? तो इसको बोला जाता है जी माइटोसिस। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सिर्फ कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं जो कि सिर्फ किन के लिए जी? जो कि स्टूडेंट्स हैं आईटी असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं। अगर बाकी चाहें तो वो भी अपनी नॉलेज के लिए आगे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 375। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? राउटर, मॉडेम, स्विच या फिर हब? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या है जी? डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है जी? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में हमने राउटर से रिलेटेड भी एक एमसीक्यू शेयर किया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 376। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के ब्रेन किसको बोला जाता है जी? सीपीयू को बोला जाता है। ठीक है, बी सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 377। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल। अच्छा, कौन सी टाइप की मेमोरी जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है जी? ROM, रोम जिसको बोला जाता है जी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी या फिर रैम? रैम जो है ना ये क्या है जी? वोलाटाइल मेमोरी है, कुछ टाइम के लिए इसमें जो है ना वो चीज़ सेव होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 378। विच की इज यूज्ड टू डिलीट करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अच्छा, लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है की, और ये जो रेड वाला है ये हमारे पास कर्सर है, तो इसका जो लेफ्ट बनेगा ये वाली साइड, इस साइड को जो हमने डिलीट करने होंगे अल्फ़ाबेट्स वगैरह, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे?
तो उसके लिए हम डिलीट की यूज़ करेंगे, एंटर की, बैक स्पेस की या फिर शिफ्ट की। तो उसके लिए हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं, ठीक है, बैक स्पेस। और अगर राइट साइड वाला हमने वर्ड डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम डिलीट की यूज़ करते होते हैं। बाकी एंटर जो है ना वो क्या होता है जी, नेक्स्ट रो में जाने के लिए होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 379, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। अच्छा, इनमें से जो ना कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है जी वायरस से बचाने के लिए, फायरवॉल, एंटीवायरस, राउटर या फिर मोडेम। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है जी, एंटीवायरस, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राउटर जो है ये एंटीवायरस जो है ना ये क्या है जी, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।